हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ाएंगे अपनी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के आगे की क्लास है। तो इससे पहले हम सौर ऊर्जा नीति के बारे में पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, मुलक मेडल हो गया, देश का ऊंचा वैज्ञानिक जो कि मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया है, रामसर साइट के बारे में, WHO के बारे में हमने पढ़ा है, वैक्सीन पढ़ा है और फास्टैग और युद्धाभ्यास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे कि हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिताब किसे मिला है और हेस्टिंग कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, स्वदेशी पनडुब्बी जो इंडिया की है उसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रूनेज डिवाइस, थेंजो गोल्फ रिसोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, CRPF शौर्य दिवस के बारे में पढ़ लेंगे, फेम योजना पढ़ेंगे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, रामानुजन पुरस्कार, सिंधु जल संधि। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बनता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि भारतीय खिलाड़ी को जो हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का खिताब जीता है, किसने जीता है ये कि किसे मिला है, भारतीय खिलाड़ी को मिला है कौन सा, हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस खिताब। ये मिला है पी मंगेश चंद्रन को मिला है। किसे मिला है, पी मंगेश चंद्रन को। तो अब हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो कौन थे ये थे बंगाल में जिन्होंने द्वैध शासक का अंत किया था और ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर भी बने। 1723 में रेगुलेटरी एक्ट यही लेके आए थे हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किस हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज किसे मिला है, शतरंज तो कांग्रेस खिताब मिला है पी मंगेश चंद्रन को। फिर K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, किसने किया है, DRDO ने किया है। किसने किया है, DRDO ने किया है। DRDO कहाँ पे किया है, ओडिशा में इन्होंने किया। ओडिशा में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अगर रॉकेट और उपग्रह की बात की जाए तो इनका परीक्षण कहाँ होता है, ये होता है श्रीहरिकोटा में। कौन करता है, सतीश धवन केंद्र कहाँ होता है, श्रीहरिकोटा, इसरो द्वारा होता है। और कहाँ होता है, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में। उसके बाद बात करते हैं भारत की जो फर्स्ट पनडुब्बी है, स्वदेशी पनडुब्बी, वो कौन सी है। तो भारत की फर्स्ट स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है, अरिहंत। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रूनेट डिवाइस क्यों यूज़ किया जाता है या किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रूनेट डिवाइस होता है, ये है टीवी के टेस्ट के लिए यूज़ होती है। किसके लिए होती है, टीवी के टेस्ट के लिए ट्रूनेट डिवाइस यूज़ होती है। और अगर जब बात आई है टीवी की, जब टीवी की बात आई है तो टीवी की जब हम बात करते हैं तो इसमें टीका जो लगता है वो किस चीज़ का लगता है, बेसिलस कोलमेट गुरिन का टीका लगता है, जो जिसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और कैसा रोग है ये, जीवाणु जनित रोग है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। और ट्रूनेट डिवाइस किस लिए यूज होता है, टीबी के टेस्ट के लिए। वैसे ही एलिसा टेस्ट पूछा जाता है, तो एलिसा टेस्ट किस चीज़ के लिए है, एड्स की जाँच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है उसका। ठीक है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है उसमें शरीर का कौन सा पार्ट खराब होता है, तो उसमें लीवर खराब होता है, शरीर का लीवर खराब होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बनता है कि थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट और जोरम फूड पार्क और खेलों को उद्योग का दर्जा या उद्योग घोषित किसने किया है, तो ये किया है मिजोरम ने। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास कि थेंजोल जो गोल्फ रिसोर्ट है वो कहाँ स्थित है, तो वो हमारा कहाँ है, मिजोरम में है। जोरम फूड पार्क कहाँ स्थित है, वो हमारा कहाँ है, वो भी हमारा कहाँ है, मिजोरम में स्थित है। और ठीक है, और खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया है, ये किसने दिया है, मिजोरम ने ही दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनता है कि सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया है। सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किसने किया है, तो सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया है नासा ने किया है। और प्लस किसने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। ठीक है, तो नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इस सोलर ऑर्बिटर का लॉन्च किया है। तो सोलर ऑर्बिटर नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो नासा ने इससे पहले एक जो इनका उपग्रह था वो कौन सा था कि पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो गया था, पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक गया था। पार्कर सोलर प्रोब था जो सूर्य के सबसे नज़दीक गया था। उसके बाद बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो कि एजेंसी पूछी जाती है, जाक्सा कहाँ के इस पर एजेंसी है, ये है जापान की। वैसे ही कॉस्मोस
कॉस्मोस कहाँ की है, रूस की। और स्पेस एक्स पूछा जाता है, स्पेस एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स किसकी है, एलोन मस्क की कंपनी है, जिन्होंने क्या है फाल्कन 9 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुके हैं, ये फाल्कन 9 का। तो एलोन मस्क की कंपनी कौन है, स्पेस एक्स है। ठीक है, वैसे हमें क्वेश्चन पूछा था, तो ये साइंस से रिलेटेड है कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी की स्थापना जो हुई है 1975 में हुई है, दिल्ली में हुई है। 1975 में इसकी स्थापना होती है और दिल्ली इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इस अगर इसका, ठीक है, ये 1975 में इसकी स्थापना होती है और दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वो बनता है, बिजली बनती है, किससे बनती है, कोयले से बनती है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इससे क्या होता है, कोयला। तो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है। तो सबसे शुद्ध कोयला की बात करते हैं, वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। एंथ्रासाइड सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार होता है। और भारत में कौन सा पाया जाता है, भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। भारत में कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है। वैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है। रूर क्षेत्र यानी रूर क्षेत्र का अर्थ होता है काला प्रदेश। तो रूर क्षेत्र वैसे जर्मनी में स्थित है। अगर पूछा जाए भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो भारत का रूर क्षेत्र कहाँ हो गया, दामोदर नदी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया, तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 9 अप्रैल 1965 को क्या हुआ था, जो भारत के जो थे, भारत के नेवी थे, जो भारत के जवान थे, भारत के जवानों ने क्या किया था, पाकिस्तान के 3500 जवानों को हराया था, जिसमें कि भारत के 6 जवान शहीद हुए थे। तो इस दिन क्या हुआ था, आपको डेट याद रखनी है, 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान को हराया था। तो इसी दिन से क्या होता है, 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका सीआरपीएफ की बात करते हैं, स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1939 में, इसकी स्थापना होती है। एक्ट कब आता है, इसका एक्ट आता है 1949 में। और मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है, दिल्ली मुख्यालय है। और इसके निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो इसके हैं एपी माहेश्वरी, इसके निदेशक हैं, महानिदेशक हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि संजय कोठारी ने सतर्कता आयोग पद में शपथ दिलाई है। तो सतर्कता आयोग की बात करते हैं, सतर्कता आयोग बात आई है, सतर्कता आयोग। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1964 पे होती है। किस समिति की सिफारिश पे होती है, तो ये होती है संथानम समिति की सिफारिश पे होती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब किसकी सिफारिश पे होती है, संथालन समिति की सिफारिश पर। काम क्या होता है इनका, तो काम होता है इनका भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। किस चीज़ के लिए होती है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब बात आई है कि आयुक्त पद के लिए शपथ किसे दिलाई गई, तो सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई गई इस पद के लिए। किसने दिलाई, संजय कोठारी ने। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम सतर्कता आयुक्त होने पढ़ चुके हैं। संथालन समिति के बारे में, संथालन समिति जिसके सिफारिश पे क्या होता है, इसकी आयुक्त की स्थापना होती है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ई लोक अदालत की स्थापना किसने करवाई है, तो फर्स्ट ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट कराई है, फर्स्ट ई लोक अदालत। ठीक है, वैसे ही FRI आपके द्वार योजना, FIR आपके द्वार योजना किसने स्टार्ट की है, तो ये मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना स्टार्ट की है। वैसे एक क्वेश्चन बनता है कि 21 मई 1991, जो कि 21 मई 1991 को इसमें राजीव गांधी की मृत्यु होती है। तो इस दिन क्या होता है, 21 मई को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तभी से क्या होता है, इन्हीं 21 मई को क्या मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को, और आतंकवादी दिवस कब से मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, फेम योजना किससे संबंधित है। फेम योजना की बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। ठीक है, फेम योजना किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। वैसे ही इसे जब इसकी बात आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आई है, तो बैटरी स्वीपिंग सुविधा किसने स्टार्ट की है, तो बैटरी स्वीपिंग सुविधा किसने, चंडीगढ़ ने स्टार्ट की है।
क्वेश्चन बनता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की स्थापना कब होती है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में जो स्थापना हुई है वो हुई है 29 जून 1931 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1931 को इसकी स्थापना होती है। अब सांख्यिकी दिवस किसके 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महालनोबिस का जन्म दिवस आता है 29 जून को। तो महालनोबिस कौन थे? सेकंड पंचवर्षीय के जनक किसे कहा जाता है? महालनोबिस को कहा जाता है। 1956 से 61 से जो सेकंड पंचवर्षीय रहते हैं उसमें महालनोबिस की मुख्य भूमिका थी। तो क्या हुआ, महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है सेकंड पंचवर्षीय योजना। तो कब मनाई जाती है ये? 29 जून 1931 को कोलकाता में स्थापना होती है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। इसके बाद क्वेश्चन आता है गरीब कल्याण रोजगार योजना कब से स्टार्ट होती है। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? खगड़िया बिहार से स्टार्ट होती है। इसमें होगा क्या, 125 दिन का रोजगार मिलेगा और 6 राज्यों में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है 180 मीटर जो फुट वैली ब्रिज कहाँ बनाया गया है। 180 फुट जो कि वैली ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये पिथौरागढ़ में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? पिथौरागढ़ में बनाया गया है। तो पिथौरागढ़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो काला पानी है और लिपुलेख दर्रा है। काला पानी विवाद और लिपुलेख दर्रा जो कि किसके साथ है? नेपाल के साथ है। भारत का नेपाल के साथ दोनों में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, तो 180 मीटर फुट वैली ब्रिज पिथौरागढ़ में किसने बनवाया है? ये बनाया है BRO ने बनाया है। तो BRO की बात आई है तो स्थापना कब होती है BRO की? 1960 में BRO की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट भारतीय WHO में मुख्य वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट भारतीय हैं जिन्हें WHO में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। कहाँ की हैं ये? तमिलनाडु की सौम्या स्वामीनाथन। ये हमें याद रखना है। WHO में क्या हुए हैं? ये मुख्य वैज्ञानिक के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई है। इसके बाद क्वेश्चन है टॉप थिंकर अवार्ड किसे मिला है। टॉप थिंकर अवार्ड के शैलजा को मिला है। टॉप थिंकर अवार्ड के शैलजा। उसके बाद गीता गोपीनाथन का IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। गीता गोपीनाथ को क्या हुआ? चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। उसके बाद बात करेंगे जो ट्राई होता है, ट्राई की स्थापना कब होती है। ट्राई की स्थापना होती है 1997 में ट्राई की स्थापना होती है। इसके चेयरमैन कौन है? PD वाघेला इसके चेयरमैन है। तो इनका कार्य क्या होता है? ट्राई का कार्य क्या होता है? दर निर्धारण करना। किसकी दर? कॉल की दर निर्धारण करना। ठीक है, तो ट्राई की स्थापना 1997 और PD वाघेला हमें याद रखना है चेयरमैन इसके। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारतीय फुटबॉल महासंघ जो AIFF 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। किसे चुना गया है? तो पुरुष श्रेणी में किसे चुना गया है? गुरप्रीत सिंह संधू को पुरुष वर्ग में चुना गया है। और महिला में किसे चुना गया है? महिला वर्ग में चुना गया है संजू को। ठीक है, महिला में किसे चुना गया है? संजू को। तो अब साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि मधुवन जो है वो किसकी किस्म है। तो मधुवन जो है वो किस चीज़ की किस्म है? गाजर की एक किस्म है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोल्डन राइस किसे कहते हैं। तो गोल्डन राइस किसे कहते हैं? विटामिन A वाले चावल को क्या कहता है? गोल्डन राइस कहते हैं। और गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A होता है। गाजर में विटामिन A, बीटा कैरोटीन विटामिन A। विटामिन A किस चीज़ के रोग के लिए ठीक होता है? ये है रतौंधी रोग के लिए होता है। रतौंधी रोग के लिए गाजर लाभप्रद होता है। इसके बाद बात करेंगे हम जो कि चक्रवात क्यों आता है, कैसे आता है। तो चक्रवात आता है जहाँ पे क्या होता है? निम्न वायुदाब बन जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है? चक्रवात आता है। तो अभी चक्रवात जैसे चक्रवात निसर्ग नाम किसने दिया है? चक्रवात जो निसर्ग आया था उसका नाम किसने दिया है? वो दिया है बांग्लादेश ने। निसर्ग चक्रवात का नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने। अम्फान थाईलैंड है और निवार ईरान ने।
ईरान ने दिया है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, निसर्ग बांग्लादेश ने, अम्फान थाईलैंड ने और निवार ईरान ने दिया है। और चक्रवात कहाँ पे आता है? जहाँ पे निम्न वायुदाब बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो ब्रिक्स में हो गया, बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में ये 5 देश हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2001 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? गोल्डमैन के द्वारा। अभी इसके हेड कौन है? जिम ओ'नील इसके हेड है। 2020 की बैठक कहाँ हुई? रूस की अध्यक्षता में होती है इसकी 2020 की बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, अध्यक्षता रूस ने की 2020 की जो बैठक हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि वैश्विक भारतीय विज्ञान सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो वैश्विक भारतीय विज्ञान सम्मेलन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये है विजय राघवन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है के सुब्रमण्यम क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। FAO की स्थापना कब होती है? तो FAO की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ होती है? इटली रोम के अंदर इसकी स्थापना होती है। इटली रोम इसका मुख्यालय है। ठीक है, इटली रोम इसका मुख्यालय है। 2020 का विश्व शांति पुरस्कार किसे मिलता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व WEP को मिलता है विश्व शांति पुरस्कार 2020 का। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिलता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार हमें याद रखना है, रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार मिलता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अब क्यों मनाया जाता है? तो ये इस दिन आता है रामानुजन का जन्मदिन भी आता है। शास्त्र यूनिवर्सिटी द्वारा रामानुजन पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो 2020 की घोषणा की है, तो किसे मिला है? ये 2020 की घोषणा हुई है तो किसे मिला है? साई एवरा को मिला है 2020 का रामानुजन पुरस्कार। अब बात आई है राष्ट्रीय गणित की बात आई है। तो गणित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है ADB बैंक का मुख्यालय। तो ADB बैंक का मुख्यालय फिलीपीन के अंदर है। ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपीन के अंदर। ADB बैंक का मुख्यालय है फिलीपीन के अंदर। स्थापना कब होती है? 1966 में ADB बैंक की स्थापना होती है। इसमें 68 मेंबर हैं। अध्यक्ष कौन है? आशा कावा इसके अभी अध्यक्ष हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये फिलीपीन के द्वारा दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल। किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है इसे क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। 2020 में किसी को नहीं मिला। 2019 में किसे मिला था? रवीश कुमार को मिला था। इनकी बुक थी बोलना ही है बुक के लिए। इन्हें 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, और विश्व उपभोक्ता में 15 मार्च को, और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होता है कब आया था? ये 1986 में आया था। एक्ट कब बना? इस पर एक्ट बना 2019 में। इस पर एक्ट में संशोधन हुआ और लागू कब से होता है? ये 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। 20 जुलाई 2020 से। ये हमें याद रखना है कब से स्टार्ट होता है, लागू कब से होता है? 20 जुलाई 2020 से। ठीक है, 20 जुलाई 2020 से। उसके बाद युद्धाभ्यास जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मित्र शक्ति और सिलनेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका और इंडिया का जो युद्धाभ्यास होता है मित्र शक्ति हो गया, एक सिलनेक्स हो गया। ठीक है, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार किसके साथ है? भारत और अमेरिका के बीच किसका है? टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार। उसका क्वेश्चन बनता है सिंधु जल संधि कब हुई? तो सिंधु जल संधि होती है 1960 में होती है सिंधु जल संधि। ठीक है, सिंधु जल संधि कब होती है? 1960 में सिंधु जल संधि होती है।
किसके कौन करवाता है? ये विश्व बैंक। इसमें मध्यस्थता में रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये। तो सिंधु जल संधि में क्या क्या इसमें बात हुई है? इसमें सिंधु हो गया, झेलम हो गया, सिंधु हो गया, झेलम हो गया और चिनाब हो गया। इससे क्या हुआ? 80% जल तो किसे मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। और 20% जल किसे मिलेगा? इसका इंडिया को मिलेगा। उसी प्रकार रावी, सतलज और ब्यास का 80% जल किसे मिलेगा? इंडिया को मिलेगा। और 20% किसे मिलेगा? पाक को मिलेगा। किसे मिलेगा? पाक को मिलेगा। अभी हमारे कौन है? CGA कौन है? सोमा राय वर्मन है। तो इनका कार्य क्या होता है? अकाउंट का कार्य होता है। अभी हमारे और कैग की बात की जाए तो कैग कौन है? इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो कैग अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका कार्य क्या होता है? ऑडिटिंग का कार्य होता है। तो ये रहे आज के लगभग 26 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 26 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, गुड बाय।